आज हम एक स्विंग ट्रेडर की कहानी आपको सुनाएंगे और ये इसको कहानी को मनगढ़ंत कहानी मत समझिएगा। हर स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो आपने आज शेयर खरीदा उसको आप कल परसों महीना 2 महीने 6 महीने के बाद बेच सको। एक स्विंग ट्रेडर मेरे पास आया। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1990। राहु की दशा उनको चली हुई थी। तो बड़ी देर हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कुछ तथ्य हमारे सामने रखे। जो तथ्य मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा और आप सभी को आगाह करना चाहूँगा कि देखो, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही कर रहा है, पर क्या वो ज्योतिषीय रूप से सही है, क्या वो सामाजिक रूप से सही है, इसका निर्णय समय बीतने के बाद ही हमें पता चलता है। उन व्यक्ति की हाइट लगभग 6 फुट के आसपास है, दिखने में अच्छे लगते हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। उनका प्लान क्या है? उनका प्लान ये है कि पंडित जी, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग के साथ वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो दोनों की ट्रेडिंग जब वो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे तो वो शादी करेंगे। उन्होंने बड़े मन से बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबरों से मिलके बड़ी अच्छी अच्छी प्रकार की उन्होंने ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने बड़ा अभ्यास किया है। लगभग उनको 3 वर्ष हो चुके हैं और मैंने उनकी हालत देखी। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ। उनकी एक दुकान है, तो मैं आपको करके बताता हूँ कि मान लीजिए ये फ़ोन है उनके पास, तो उनसे कभी भी सामान लेने जाओ तो वो एब्सेंस ऑफ माइंड उनका रहता है। उनसे बोला जाए कि ये फ़लाँ चीज़ दीजिए तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी मोबाइल में देखेंगे और थोड़ा सा ऐसे टेंशन वाली फीलिंग के साथ वो डील करेंगे। जितने भी व्यक्ति उनके पास आते हैं उन सभी को एब्सेंस ऑफ माइंड कि किसी ने कोई चीज़ बोली तो थोड़ी देर बाद अच्छा अच्छा मैं देता हूँ 2 मिनट रुकिए 2 मिनट रुकिए, उनका दिमाग कहीं ना कहीं चला रहता है। तो आज जब उन्होंने मुझे बोला, उनको नहीं पता था कि मैंने भी ये ट्रेडिंग इंट्राडे स्विंग की मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, बड़े सारे यजमानों ने मुझे फ्री में ट्रेनिंग दे दी है। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैं क्या भाई 3 सालों में आपका नेट रिज़ल्ट क्या है, तो आप सच में हैरान हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। 3 सालों का नेट रिज़ल्ट है कि पहले वर्ष उन्होंने अपनी कैपिटल का 30% गंवा दिया। उसके बाद अगले वर्ष उन्होंने ये प्लान किया कि कोई बात नहीं, मेरे कैपिटल का 30% जाता है तो चला जाए, मैं अगले वर्ष बाकी के पैसे कमा लूँगा। तो दूसरे साल उन्होंने अपना लॉस रिकवर कर लिया। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे और तीसरे वर्ष अभी वो कह रहे हैं कि शायद इस साल के अंत में शायद वो 10 से 12% कमा पाएँ। तो 3 साल का नेट रिज़ल्ट क्या हुआ? 12% अभी वो आया नहीं है। तो एक वर्ष का कितना हुआ? 4%। और आरडी आपको कितने देती है? 6%। तो आप किस लिए इतना माथापच्ची कर रहे हो? जब मैंने उनसे कुछ एक टेक्निकल चीज़ें पूछी तो उनको नॉलेज अच्छी थी। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है इजीली। तो उन्होंने बड़ा कुछ बताया कि ये पिवट पॉइंट है, ये 1 डे की कैंडल है, ये 1 मंथ की कैंडल है। जब आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको पिवट पॉइंट देखना पड़ेगा, मूविंग एवरेज देखनी पड़ेगी, 100 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज। उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग व्यू के कुछ एक इंडिकेटर, नाडा राया करके एक इंडिकेटर है, उसके बाद 4-5 इंडिकेटर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ देखने के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब कुछ देख लिया। नेट रिज़ल्ट कहाँ भाई? नेट रिज़ल्ट उनका, अगर उनको 12% इस वर्ष मिलता है तो एक वर्ष में वो सिर्फ 4% कमा पाएंगे। श्योर नहीं है कि कमा भी पाएंगे कि नहीं। दूसरा, उनके बड़े तगड़े तगड़े प्लान है। मैंने उनकी ना स्कूटी देखी, एकदम टूटी हुई जर्जर अवस्था में, 70 जगह जगह पे स्क्रैच लगे हुए हैं और सीट फटी हुई है। सीट सिलवाने के लिए मात्र 200-400 रुपया खर्चने की उनकी हिम्मत नहीं रही है। वो कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग और 200-400 रुपया खर्चने की बजाय उनके प्लान चले हुए हैं कि वो और स्कूटी ले लेंगे, वो इलेक्ट्रिकल स्कूटी ले लेंगे, वो नई गाड़ी ले लेंगे। अपनी गाड़ी को धोते तक नहीं है वो। मेंटली इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं और हर वक्त उनके मन में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। अब आप बताइए कि क्या ये कंडीशन सही है? हम आए दिन ये कहते हैं कि भाई मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
अगर वो अप डाउन भी जाता है, पर बंधुवर मेरे पास आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिसको ट्रेडिंग के साथ फ़र्क ना पड़ा हो। किसी को 10% पड़ा है, किसी को 100% भी पड़ा है। स्विंग ट्रेडिंग से ही मनुष्य की शुरुआत होती है, फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। मेरा एक सभी को एक मैं आगाह करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट सही नहीं है। आप अपने आप को 30 मार खा समझना बंद कीजिए। थोड़ा सा मैं हो सकता है शब्द मेरे ऐसे हों, पर अपने आप को 30 मार खान समझना बंद करके रियलिटी में आइए। सिर्फ ट्रेडिंग से ही अगर पैसा आना होता तो रिलायंस वाले इतने बड़े बड़े शोरूम्स खुले हैं, हमारे शहर में भी 3 शोरूम खुल चुके हैं। क्या ज़रूरत है उनको इतने तामझाम करने की? चुपके से बस एक लैपटॉप लिया, आराम से बैठे कंप्यूटर में फटाफट स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और फटाफट एक दिन का लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमा लिया। क्या ऐसा है? नहीं है। कोई भी आपको यूट्यूब पे ऐसा नहीं बताएगा। बंधुवर, अलर्ट हो जाइए, इन शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़िए। इतने वर्षों में मैंने कितनी हज़ारों कुंडलियां देख चुका हूँ, एक भी व्यक्ति मुझे आज तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं मिला है। स्विंग ट्रेडिंग में मात्र मुझे एक व्यक्ति प्रॉफिटेबल मिला, वो भी मैंने नहीं देखा, मेरे एक मित्र ने कहा है कि उनका भाई प्रॉफिटेबल है। अब उन्होंने कितना कैपिटल लगाया है, वो किस तरह से प्रॉफिटेबल है, ये इस चक्कर में नहीं मैं पढ़ना चाहता। और दूसरी बात, अगर आपने वाकई ही पैसा कमाना है, एक आध स्किल विकसित कीजिए, उस स्किल के मास्टर बनिए, उस स्किल के द्वारा आप पैसा कमाइए। इसमें आपका कभी भी एसएल हिट नहीं होगा। इतना मेंटल प्रेशर मैंने देखा है, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं एक तरह से जिंदा लाश बन चुकते हैं। वो मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, दोस्तों के बीच में बैठे हैं, पर वो ऐसे देख रहे हैं परेशान होके। अभी उनकी हार्ट बीट कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। पत्नी के साथ झगड़े आए दिन मैंने देखे हैं, माता पिता के साथ बहस करते हैं, क्योंकि अननोन एक प्रेशर उनके दिमाग में है। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। देखिए, मैं नहीं कहता, ये अपना अपना हर बंदे का अपनी सोच है। कोई 30 साल में करना चाहता है, कोई 25 वर्ष में करना चाहता है, कोई 40 वर्ष में भी नहीं करना चाहता, अपना अपना है। पर ये क्या, कहाँ से नियम ये एक डाल दिया कि जब 1 करोड़ रुपया उनके पास आएगा तब वो शादी करेंगे? क्या क्राइटेरिया है? और मैं बता दूं, आज तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसने अपना लॉस तक रिकवर कर लिया हो। अगर ऐसा व्यक्ति आपको कोई मिले तो मेरे इस व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसकी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करूँगा। वो एक आध व्यक्ति हो सकता है। रियलिटी में आइए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी ज़िंदगी के काम कीजिए, फोकस कीजिए। अगर आप छोटी सी दुकान भी करते हैं तो इस प्रकार से प्लानिंग करिए कि जो आपकी लग्जरी है वो उस दुकान से ही पूरी हो जाए। उस परमपिता परमेश्वर ने अगर आपको कोई काम सौंपा है तो सोच समझ के सौंपा है। अगर किसी को ट्रेडर ही बनाना है तो उसकी बैकग्राउंड वैसी देता है भगवान। तो ट्रेडिंग में चले जाते हैं, हज़ारों में से कोई, लाखों में से एक आध व्यक्ति प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। अगर आप इससे जीवनचर्या के लिए या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो सावधान हो जाइए। अगेन सावधान हो जाइए। अगर आपने वाकई ही इससे कुछ ऐसा कमाना है तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए अवश्य। सबसे पहली बात, एक तो मैं सबको मना करता हूं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना बंद कीजिए। क्यों बंद कीजिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट की तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए निषेध कहा गया है। यहाँ तक कि अगर आप ब्याज पे पैसे देते हैं और दूसरा व्यक्ति कष्ट में है और आप वो पैसे भरे जा रहा है तो वो भी एक तरह का कष्ट देना है। इस प्रकार के जंजाल में मत फंसिए। यूट्यूबर्स के चक्कर में, ट्रेडर्स के चक्कर में मत फंसिए। जीवन बहुत अमूल्य है। मेरे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि एक ही रास्ता बच गया, सिर्फ आत्महत्या का। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है भैया? इसको छोड़ो, इसकी बजाय कहीं और फोकस करो। कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ज्योतिषी हूँ कि मैंने ऐसे भी ज्योतिषी देखे हैं जो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि शेयर मार्केट में
काम करिए। मैं रिकमेंड नहीं करता। शुरू में मैंने बड़े लोगों को रिकमेंड किया, पर मैंने इसका नेट रिज़ल्ट देखा कि भैया स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहो तो आप अपनी कैपिटल, अगर आपने मान लो जीवन में 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है तो उसका 20%, 2 लाख रुपया आप 2 लाख में से मैं कहता हूँ कि 10% आप शेयर मार्केट में लगा दो और लगा के भूल जाओ। ये सोचो कि वो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया ख़त्म है, और ब्लू चिप कंपनीज़ में लगाओ। पहली बात, मैं मना करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में कार्य ना करे। दूसरा, अगर आपको है ही है कि मैंने इसी में काम करना है, तो अपनी कुंडली विश्लेषण करके लगाओ और स्विंग ट्रेडिंग में ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाओ। इसके ज़्यादा पंगेबाजी मत करो। इससे पैसा कमाना, इससे बड़ी गाड़ी लेना, ये सबका सपना पूरा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोग अपने कोर्स बेच के अपना काम चला रहे हैं, नकली आपको स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं। उन व्यक्तियों की बात मैं आगे बढ़ाऊं तो उनको जब मैंने हर चीज़ पूछी तो मैंने उनको ये पूछा, मैं कहा भैया 3 सालों में आपने क्या कमाया? टेंशन आपने ले ली, उनका बीपी बढ़ चुका है। अब मुझसे वो इतने छोटे हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ है। लंबे जैसे और हट्टे कट्टे जरूर दिखते हैं, पर अंदर से खोखले हैं। डर उनको बड़ा लगता है, रात को उनको नींद सही से नहीं आ रही है, मम्मी पापा से बनती नहीं है। समाज में भी वो कईयों से बहस हो चुके हैं। उस बहस का कारण उन्हें बताया कि कोई कस्टमर मेरे सामने खड़ा हो जाता था, मेरा उस दिन का लगता था कि मार्केट डाउन जा रही है और मुझे लगता था कि आज रेड में ना मेरा क्लोज हो। उस चक्कर में उनके दिमाग में वो चला रहता है दिन रात। कभी किसी का वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी का वीडियो देख रहे हैं। मंदिर भी जाते हैं, पर मंदिर में जाने के बाद भी उनका दिल नहीं लगता। शादी करने की इच्छा तो उनकी ख़त्म ही होती है, क्योंकि ना 1 करोड़ बनेगा, ना फिर शादी का कोई ख्याल उनको आएगा। अभी से कमर कसिए, जो हो चुका है उसको भूल जाइए। और अगर आपने इसमें पैसे लगाने ही हैं तो आप 50,000, 60,000, 1 लाख, या अगर आपका बहुत ही छोटा बजट है तो 5,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। ये सोचिए, बढ़ गया तो मेरा, नहीं बढ़ गया तो मेरा। और ये जो अखबारों में विज्ञापन आते हैं ना, 700 करोड़ कमा लिया उसने, 800 करोड़ कमा लिया। यूट्यूब पे आते हैं कि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही छोटी एज के ट्रेडर जिन्होंने आज कमा लिया है 300 करोड़ रुपया। तो ऐसी प्रकार के विज्ञापनों से बचें, इस प्रकार के यूट्यूब के प्रोग्राम से बचें। अगेन, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इस ज़िंदगी को जिए। और मुझे बड़ा दुख लगता है जब मेरे पास कुंडली लेके कोई आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उनके जीवन की जब इच्छा ख़त्म हो चुकी होती है तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। इतना दुख उनको स्वयं नहीं होता, क्योंकि हमारे इस चैनल का ये उद्देश्य है कि आप तक सच पहुंचाओ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, या आगे बढ़ाओ ना बढ़ाओ, क्योंकि मैंने अपना कार्य करना है। अब आपने अपना कार्य करना है। जो भी इस प्रकार से फंसे हुए व्यक्ति हैं, उनको किसी अच्छे से ज्योतिषी के पास लेके जाओ, और उनका किसी, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो किसी साइकाइट्रिस्ट से भी हेल्प लो, किसी डॉक्टर से भी हेल्प लो, उसके खाने पीने पे किसी डाइटिशियन से भी हेल्प लो, सबकी हेल्प लो। मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इतनी नेगेटिव, इतने दलदल में फंस चुके हैं, वो बाहर निकलें और वो फिर से अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।